तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको क्लास 10 एनसीईआरटी बुक चैप्टर 7 में आपको पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति में एक प्रश्न आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो आपको अंत तक वीडियो देखना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले त्रिभुज 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 के कितने शीर्ष होते हैं ये आपको पता होनी चाहिए। तो याद रखिएगा त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं ए बी सी। और त्रिभुज में यदि 3 शीर्ष होते हैं तो 3 बिंदु होंगे। तो मान लेते हैं बिंदु ए बी सी का मान दिया हुआ होगा, जिसमें से आपको एक तो होगा ए बिंदु में एक्स निर्देशांक और वाई, बी में भी होगा एक्स और वाई, और सी में भी होगा एक्स और वाई। तो 3 बिंदु होंगे। तीनों बिंदु का 2 निर्देशांक होते हैं एक्स और वाई। तो इस प्रकार समझ गए होंगे। तो एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई तो इस प्रकार होगा। लेकिन हम 3 को एक जैसे नाम है, इसीलिए तीनों को x1 x2 x3 रखेंगे। तो x1 x2 x3 बोलेंगे, y1 y2 y3 बोलेंगे। सबसे पहले आपको फॉर्मूला बनाना सिखा रहे हैं। उसके बाद यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूला। तो क्या बोले x1 x2 और क्या x3। यहाँ आते हैं y1 y2 y3। यहीं से आपको फॉर्मूला बनेगा। याद रखिएगा, ध्यान से याद रखना है। फॉर्मूला क्या याद रखना है 1/2। उसके बाद याद रखना है यदि आप x1 लेते हैं तो y2 में से y3 घटाना है। ठीक है, समझ गए। x1 लेते हैं तो y2 माइनस y3। और यदि प्लस में करेंगे x2 लेते हैं x2 तो अब क्या करेंगे y3 में से y1 घटाएंगे तो y3 माइनस y1। और बता दीजिए प्लस x3, इसको डिलीट कर दिया जाए तो चलते हैं x3। तो x3 लिए तो y1 माइनस y2 लिखेंगे, y1 माइनस y2। अब समझ गए होंगे ये हो गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। ये सूत्र निकल के आ गया। तो चलिए उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो चला जाए बोर्ड पे प्रश्न है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष क्रमशः 2,3 माइनस 1,0 तथा 2,-4 हो। आपको इसको दीर्घ और शॉर्ट दोनों बताएंगे। यानी कि यदि 5 नंबर का प्रश्न होगा तो आप इस प्रकार बनाएंगे, और यदि 1 नंबर का प्रश्न होगा तो कैसे बनाएंगे वह भी बताएंगे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहले क्या करना है तो आप कहेंगे सर सबसे पहले इसको लिख लिया जाए। लिखते हैं हल। हल माना कि लिखेंगे, माना कि बिंदु ए बी सी नहीं है तो ए मान लेते हैं इसको, बी मान लेते हैं इसको, और सी मान लेंगे इसको। इसको किसको, इसको जो दिया हुआ है। तो ये होगा 2,3। बिंदु बी कितना लिखें -1,0 तथा बिंदु सी कितना है 2,-4। त्रिभुज ए बी सी के क्या है शीर्ष है। समझ गए होंगे यहाँ तक। सिर्फ हमने लिखा है, बनाया नहीं है, बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ कहाँ, यहाँ जो त्रिभुज एबीसी आपको यहाँ चित्र बना ही दिया जाता है ए बी सी। तो यहाँ ए का जो निर्देशांक है फिर से लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा 2,3। बी कितना है आप कहेंगे सर -1,0, और सी कितना है आप कहेंगे सर सी है 2,-4। लिख दिया हमने, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ x1 का मान कितना है, x1 बराबर क्या लिखा जाए 2। x2 बराबर आप बोलेंगे सर -1। x3 बराबर क्या लिखा जाए 2। चलते हैं y1 बराबर 3, y2 बराबर आप कहेंगे 0, y3 बराबर -4। तो क्या सूत्र से चला जाए, जी सर। सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर
क्या लिखेंगे 1/2, क्या बोले थे x1 लिखे तो ये दोनों को घटाइए y2 माइनस y3 प्लस x2 लिखे तो क्या बोले y3 माइनस y1 प्लस x3 लिखे तो क्या लिखेंगे y1 माइनस y2 समझ गए होंगे। अब क्या करना है, मान को पुट करना है यानी रखना है, तो रखना है आसान तरीका से समझना है और उसके बाद रखना है। चला जाए 1/2, चलिए 1/2, उसके बाद x1 का मान बताया जाए, इसे भी बोले x से ही कर दिया जाए। x1 का मान सर 2 ब्रैकेट लिखिए, y2 का मान सर 0 माइनस y3 लिखे हैं तो -4 कीजिए -4, अच्छी बात है सर, प्लस x2 का मान बताइए तो कहेंगे -1, इसको भी ब्रैकेट कर देते हैं -1 और यहाँ भी ब्रैकेट है, तो चलिए -1 और y3 का मान कितना -4 और माइनस y1 का मान कितना -3, तो चला जाए प्लस x3 का मान कितना, आप कहेंगे सर 2 और y1 3 और y2 0, चला जाए, इतना तक आप समझ गए होंगे। 1/2, उसके बाद 2 और यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा तो क्या होगा 2 और गुना में कर दिया जाए, क्या 0 में से 4 घटाइएगा तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 जोड़िएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 2 गुना में 4। चलिए अच्छी बात है, प्लस लिखिए देते हैं, आप समझ गए होंगे, 2 4 8 लिख दें जी, लिख देते हैं, प्लस ये माइनस है, -4 3 -7 -1 गुना करेंगे कितना होगा +7, तो यहाँ +7 लिखा जाए, यहाँ 3 में से 0 जाएगा 3 और 3 दूना का 6, समझ गए होंगे। 1/2 और इसको क्या करेंगे 8 7 15 15 6 21, तो क्या 1/2 गुना में 21 लिख दिया जाए, यानी बोला जाए तो 21/2, क्या लिखेंगे वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई, समझ गए होंगे। तो चलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए, शॉर्ट तरीके से कैसे लिखेंगे आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर हमने ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि माइनस में था और माइनस माइनस प्लस होता है, समझ गए होंगे। यहाँ भी ब्रैकेट इसीलिए लगाए, जहाँ ब्रैकेट दिखे ना समझ में आए माइनस है तो ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है, समझ गए होंगे, आसान होगा। यदि आप समझ पा रहे हो तो ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट माइनस माइनस प्लस लिख सकते थे। तो चलिए आसान भाषा में आप कहेंगे सर 1 नंबर वाला बनाना है, तो चलिए ना 1 नंबर वाला बनाना है तो इस प्रकार सीखिए ना, इसको मिटा दिया जाए, क्या मिटा दिया जाए जी, मिटा दिया जाए। तो चलिए इसको डिलीट किया जाता है और 1 नंबर वाला में जो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसको कैसे निकालना है, तो आंसर को यहाँ छोड़ दिया जाता है, बाकी सबको डिलीट कर दिया जाता है। तो चलिए आंसर इसीलिए छोड़ दिए कि सर उसको यदि थ्योरी टाइप से यानी सही प्रोसेस से बनाए तो इस प्रकार से, तो ट्रिक से बनाए तो इसका भी आंसर इसी तरह से यही आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले 3 बिंदु है, बिंदु देख लीजिए 2,3, उसके बाद बिंदु क्या है -1,0, उसके बाद 2,-4। सबसे पहले ध्यान रखना है कि तीनों बिंदु में से एक बिंदु को 0 करना है, तीनों बिंदु में से किसी एक बिंदु को 0 करना है, यह नहीं बोला हमने कि इसको करना इसको करना इसको करना, आप जो समझ पाए उसको 0 कर दीजिए, जो आपको आसान लगे। चलिए इसको यदि 0 करना है तो -2 और -3 यदि जोड़ दिया जाए तो 0 होगा या नहीं होगा, जी सर हो जाएगा। तो जो जोड़ा गया 0 करने के लिए जो जोड़ा गया वह मान को सभी में जोड़ना है। तो चलिए अब यहाँ लिखेंगे माइनस, देखिए यहाँ 3 3 0 और 3 और -3 0, 2 -2 0 हो गया ना जी सर। तो यहाँ भी -2 और -3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -3, इसमें भी -2 और -3, ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये तो 0 हो गया और ये कितना हो गया -4। समझ पाए होंगे यहाँ तक। तो आगे चलते हैं, अगला स्टेप क्या कहता है, फर्स्ट को लास्ट से, यानी कहने का मतलब है x को y से और x को y से, y को x से, समझ गए हो, गुना कर दीजिए। -3 -7 कितना हो जाएगा 21, सर अच्छी बात है। -3 को 0 से तो क्या हो जाएगा 0, और जो 0 हो गया यानी दोनों का अंतर देखा जाए तो क्या 21 में से 0 घटाएंगे
और उसके बाद अंत में क्या करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं। तो क्या इसका भी आंसर 21/2 आया? जी सर, इसका भी वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई लिखेंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो एक प्रश्न आपके लिए स्क्रीन बोर्ड पर, प्रश्न क्या है ध्यान से सुना जाए, उसके बाद आपको जवाब कमेंट बॉक्स में 6,3 और दिया हुआ है 2,-3, एक दिया हुआ है 0,1 और इसका क्षेत्रफल निकाल करके हमें कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। यदि समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, यदि नहीं समझे होंगे तो वीडियो को बैक कीजिए। समझ गए? हाँ सर। तो चलिए, धन्यवाद।